अब हम कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ना, हमें सी पैनल मिलता है। सी पैनल को आप लॉगिन करोगे, हम सर्च करेंगे वर्डप्रेस, यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस मैनेजर पे सॉफ्ट क्लास, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस वेबसाइट पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है। आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, सही है। इसमें WP का फोल्डर होता है, डायरेक्टरी, इसको कट कर दें। अगर एम्प्टी हो तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर आप इसे एम्प्टी करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड कोशिश करें कि हमेशा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का बटन है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अब ये देखें, ये इंस्टॉल हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट नजर आएगी, जो भी वेबसाइट है आपकी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव URL ओपन होगा। अभी ये वेबसाइट सिंपल है, इसके ऊपर हमने थीम लगानी है। लेट्स सपोज हम इसे ई कॉमर्स की वेबसाइट में बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट अपलोड करना होगी। अपीयरेंस में, थीम्स में आके आप करें ऐड न्यू थीम। एक तो ऑप्शन होता है आप यहाँ पे सर्च करें, थीम सर्च करने के बाद उसे आप इंस्टॉल करें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मैन्युअली थीम अपलोड करते हैं। आपने परचेज की हुई होती है किसी वेबसाइट से, तो वहां से परचेज करके आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। हम परचेज थीम अपलोड करेंगे। इस पे क्लिक करें, चूज फाइल का ऑप्शन आ जाता है। इस चूज फाइल पे क्लिक करके हम थीम को इंस्टॉल कर देंगे। कुछ थीम्स हमने पहले से परचेज की हुई हैं, डाउनलोड की हुई हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये थीम है बॉक्स शॉप के नाम से, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करें और लोकेशन हम सिलेक्ट कर देते हैं डेस्कटॉप। दूसरी इसको ट्राई कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल डेस्कटॉप। ओके ठीक है, ये हो गया। अब डेस्कटॉप पे आएंगे, ये हमारे पास फोल्डर है। इस फोल्डर में कोड में ये देखें, ये दो थीम है, इनको हमने अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे है कोड अपलोड, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। अब जितना साइज होगा उस हिसाब से ये उतना टाइम लेगी, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर और फाइल साइज के ऊपर। ये भी अपलोड हो रही है। दूसरा मेथड भी ट्राई करते हैं। हम बैक में आ जाते हैं सी पैनल में। अगेन यहाँ पे सी पैनल में आपके पास ऑप्शन होता है फाइल मैनेजर का, आप इस पे क्लिक करें। ये फाइल मैनेजर पे आ जाएगा, यहाँ पे होता है पब्लिक HTML, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे होता है WP कंटेंट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे होता है थीम्स, क्लिक करें। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी हम अपलोड कर लेते हैं। अगर उसमें कोई इशू होगा तो हम कोई और थीम अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको जी राइट क्लिक, ये देखें थीम्स का फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर ये थीम है, इसको हम अपलोड करते हैं। डेस्कटॉप थीम, ये वाली भी हो रही है। ये ज़रा टाइम लेती है, सी पैनल से ना कम टाइम में अपलोड हो जाती है। आप सी पैनल से अगर करेंगे तो दूसरी भी अपलोड कर दें, तीसरी भी अपलोड कर दें। वो आपने नोट किया है, तो सी पैनल से जल्दी अपलोड हो जाती है। बट सी पैनल के साथ ज़्यादा लोग फ्रेंडली नहीं होते, तो इसलिए हम वर्डप्रेस से ही अपलोड करते हैं। ओके, गो राइट बैक। ये थी, मैं राइट क्लिक करें, इसे एक्सट्रैक्ट कर दें। इसको राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें। इसको राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें, रीलोड। अब ये देखें, ये थीम आई हुई है। ये तो जब तक अपलोड हो रहा है
तब तक हम दूसरे टैब में एडमिन पैनल ओपन कर देते हैं। अपीयरेंस, थीम्स। अब यहाँ पे आपने देखा ये आए हुए हैं थीम पहले से। इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, या आई थिंक इस थीम में कोई इशू है। अच्छा, इसे एक्टिवेट करें। जैसे एक्टिवेट थीम एक्टिवेट करते हैं, ये हमने थीम एक्टिवेट की, तो इसने कहा है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, दिस। ठीक है, हम ये सारे प्लगइन जो हैं इंस्टॉल करते हैं। क्लिक करें। हमने बल्क में सिलेक्ट कर दिया सबको। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब ये 1 by 1 सारे प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। टोटल 11 प्लगइन है, ये इंस्टॉल हो रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा जी, सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं ऑलमोस्ट। ओके, डैशबोर्ड में आ जाए। अगेन थीम। अच्छा, इसको रिफ्रेश करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई चेंजेस आई हैं या नहीं। ठीक है, थीम चेंज हो चुकी है। अब अगेन यहाँ से चेक करने, ये कह रहा है जी इंस्टॉल प्लगइन्स। ओके, ये सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब हम सिलेक्ट करके एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। पहले प्लगइन जो सारे इंस्टॉल हुए हैं, अब वो सारे एक्टिवेट होंगे। अब थीम के थ्रू फायदा ये होता है, जो भी थीम के रिक्वायर्ड प्लगइन होते हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, सही है इरफान। रिटर्न टू द डैशबोर्ड। अब हम अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं कि क्या प्लगइन होने इंस्टॉल होने के बाद कोई चेंजेस आई हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं। ओके। अच्छा, वो इंस्टा थीम जो हमने वर्डप्रेस पे लगाई थी इंस्टॉलेशन के लिए, ये देखें वो भी इंस्टॉल होगी। अब उससे चाहें तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बट अभी हमने करना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको एलिमेंटर इंटीग्रेट करवाना है, अभी स्किप कर दें। अगेन आ जाए अपने थीम में। थीम में आए। अब जी क्या दे रहा है जी, हेडर फुटर, थीम सेटअप। अपीयरेंस में थीम सेटअप में आते हैं, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है वो रन हो जाए। ओके जी, ये हम सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, इंस्टॉल चैट थीम। नेक्स्ट। अच्छा, इसके ऑप्शन पढ़ा भी करें कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ये बता रहा है जो डेमो है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो सकते हैं। कंटेंट, विजेट्स, रिडक्स एंड आफ्टर इंपोर्ट इट इज ओके। इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये थीम के अपने पेजेस हैं पहले से, ये सारे होम पेजेस हैं। इन पेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वॉच भी कर सकते हैं, जो इसके डेमो ऑप्शन हैं।
लाइक दिस। अब ये थीम की तरफ से पहले से ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन है, तो यहाँ पे ये सारे पेजेस हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये भी सारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो हम इनकी आउटपुट चेक करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। देखें ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो तैयार है फुल्ली। कैसी है, आसान है या नहीं? और पर प्रोफेशनल तरीके से टेम्पलेट जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट टास्क आपका क्या होता है? अब ये थीम इंस्टॉल हो गई है, ये पूरा सेटअप आपके पास है। आपने ये देखना है इसका लोगो कहाँ से चेंज होगा, इसके फुटर स्लाइडर में आप चेंजेस कहाँ से करोगे, ये पिक्चर कहाँ से चेंज करोगे, और ये कैटेगरी ठीक है, अगर आप इनमें चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, ये चीज़ कहाँ से चेंज होगी। और बॉटम में आ जाते हैं, ये फुटर में ये वाली इन्फो कहाँ से चेंज होगी, अबाउट में क्या आएगा, हेल्प एंड गाइड में क्या लिखोगे, ये लिंक्स कैसे ऐड करोगे, उसके बाद ये लास्ट में फुटर टेक्स्ट है इसे कैसे मॉडिफाई करोगे, ये सारी चीज़ें, ये आपका एज अ वेब डिज़ाइनर टास्क होता है। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करते हो, यहाँ से रिटर्न टू डैशबोर्ड कर दो। ये सारी चीज़ें आप करते हो अपीयरेंस में आके, कस्टमाइज में, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं, अपीयरेंस में आके कस्टमाइज में। ये यहाँ से आपने चेंजेस करनी होती है कि जेनेरिक में क्या है, हेडर में क्या है, फुटर में क्या है, वो कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके फोकस के साथ देख के और बड़ी केयरफुली के साथ ये सारी आप चेंजेस करते हो। दूसरा थीम का अपना ऑप्शन भी होता है जहाँ पे ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। लाइक ये थीम है, तो ये थीम के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो।